कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर सही होंगे। उस दिन सक्सेस क्लासेज में आप लोगों को पढ़ाए थे जीवो में जनन। जीवो में जनन के बारे में दो टॉपिक हुआ था। पहला था जीवन अवधि, दूसरा था प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन। चलिए आज अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में जानकारी ले। अगला टॉपिक है आज प्रजनन के प्रकार। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब प्रजनन के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? लैंगिक प्रजनन। कौन सा? लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इसके बारे में जानकारी ले लिया जाए। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। दूसरा नंबर है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा में से दोनों में से कोई एक जनक भाग लेता हो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन। चलिए इसका एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर लिया जाए। अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों में से कोई एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है उसे विखंडन कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है उसे विखंडन कहते हैं। अब चलिए इसका भी जानकारी ले लिया जाए। क्या विखंडन के भी प्रकार होते हैं? अरे हाँ जी, विखंडन के भी प्रकार होते हैं। विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला द्विविखंडन। द्विविखंडन जान लीजिए। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर 2 भागों में बढ़ जाता हो उसे द्विविखंडन कहते हैं। जैसे में अमीबा हो जाएगा। अमीबा एक रहता है और वह धीरे धीरे बीच से पतला होकर 2 भागों में बढ़ जाता है और नए जीव विकसित कर लेता है। दूसरा है बहुविखंडन। बहुविखंडन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे में हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला टॉपिक देख लिया जाए। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मुकुलन। क्या है? मुकुलन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बडिंग। बडिंग। तो चलिए इसके बारे में जानकारी ले लिया जाए। इसका डिफिनीशन क्या होगा जानते हैं? एकदम सिंपल सी है डिफिनीशन, सिंपल सी। चलिए मुकुलन के बारे में जान लिया जाए। इसमें जीव के शरीर पर एक उभार निकल आता है जो विकसित होकर मुकुल का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? मुकुल का निर्माण कर लेता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? इसमें जीव के शरीर पर एक उभार निकल आता है जो विकसित होकर मुकुल का निर्माण कर लेता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। जैसे में हाइड्रा हो जाएगा, स्पॉन्जिला हो जाएगा। तो चलिए अब जान ले इसके भी क्या प्रकार होते हैं। हाँ, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार कौन कौन से? चलिए जान ले। पहला है बहिर्जात मुकुलन। इसे बहिर्जात मुकुलन जान लिया जाए। किसे कहते हैं? मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के बाहर मुकुल विकसित होते हैं उसे बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। बहिर्जात मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पर बाहर नया उभार विकसित होता है जिसे मुकुलन कहते हैं। दूसरा है अंतर्जात मुकुलन। क्या? अंतर्जात मुकुलन। तो चलिए अंतर्जात मुकुलन क्या है इसके बारे में जानकारी ले लिया जाए। मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के अंदर मुकुल विकसित होता है उसे अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। अंतर्जात मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के अंदर मुकुल विकसित होता है उसे अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। जैसे में स्पॉन्जिला में ज़ैम्यूल का निर्माण। क्या? स्पॉन्जिला में ज़ैम्यूल का निर्माण। समझ गए? ये दोस्तों अगला टॉपिक है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं? आप लोग नाम सुनकर हैरान हो गए होंगे कि बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं, ये कैसा होता है। चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, इसका भी गलतफहमी आपको दूर कर देता हूँ।
बीजाणु निर्माण किसे कहते हैं? बीजाणु निर्माण एक अति सूक्ष्म एक कोशिकीय एवं पतली भित्ति वाली संरचना होती है जो नए सदस्यों के निर्माण में एवं प्रकीर्णन में मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। एक बार रिपीट कर लिया जाए, क्या होता है बीजाणु निर्माण? बीजाणु एक अति सूक्ष्म एक कोशिकीय एवं पतली भित्ति वाली संरचना होती है जो नए जीव के निर्माण में एवं प्रकीर्णन में मदद करती है, उसे बीजाणु निर्माण कहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब चलिए देखते हैं क्या बीजाणु निर्माण के प्रकार होते हैं। हाँ, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? जल बीजाणु निर्माण। चलिए इसके बारे में जान लिया जाए। कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जिनके चारों तरफ स्पोर्स घिरे रहते हैं जो जल हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, उसे जल बीजाणु निर्माण कहते हैं। किसे कहते हैं? एक बार रिपीट कर लिया जाए। कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जिनके चारों तरफ स्पोर्स घिरे रहते हैं। स्पोर्स जानते हैं क्या होता है? उनके तरफ रुएदार संरचना होती है, उसे स्पोर्स कहते हैं, जो चारों तरफ घिरे रहते हैं, जिसके माध्यम से वो जल हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, जिसे जल बीजाणु निर्माण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा वाउचेरिया और क्लेमाइडोमोनास, ये 2 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा है अचल बीजाणु। इसके बारे में जान लिया जाए। कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जो भारी होते हैं, जो हवा जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं, जिसे अचल बीजाणु कहते हैं। किसे कहते हैं अचल बीजाणु? कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जो जल हवा के माध्यम से नहीं जा पाते बल्कि वो भारी होते हैं, जिसे अचल बीजाणु कहते हैं। ये दोस्तों अगला टॉपिक है खंडन। खंडन किसे कहते हैं? इसका इंफॉर्मेशन ले लिया जाए। वैसी प्रक्रिया जिसमें मातृजीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बांट देने पर उसका बटा हुआ शरीर नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे खंडन कहते हैं। खंडन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें मातृजीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बांट देने पर वह बटा हुआ शरीर पुनः नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे खंडन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़े कर देने के पश्चात वे पुनः हर टुकड़ा नए जीव के रूप में बदल जाता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर छोटे छोटे टुकड़े कर देने के पश्चात वह टुकड़ा नए जीव के निर्माण कर लेता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे में स्पंज